आज हम सब देखेंगे जनवरी माह के संपूर्ण करंट अफेयर्स को। आज 1 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। अगले वीडियो में 2 जनवरी और 3 जनवरी, इसी क्रम में आगे 31 जनवरी तक हम लोग संपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्यश्री योजना लॉन्च की है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है केरल, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा कर्नाटक, चौथा ये सभी। तो आरोग्यश्री योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आरोग्यश्री योजना लॉन्च की है। अगला प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तनु, रश्मि, पिंकी या इन सभी को? तो इसका सही जवाब होगा पिंकी। पिंकी को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में FIDE विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में किसने रजत पदक जीता? तो विश्व चैंपियनशिप 2023 शतरंज चैंपियनशिप है, इसमें महिला वर्ग में किसने रजत पदक जीता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 4 ऑप्शन हैं, केतकी राउत, शालिगा भटनागर, कोनेरू हम्पी या इन सभी ने? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोनेरू हम्पी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करेगा? तो पृथ्वी के समीप एक क्षुद्र ग्रह आ रहा है जिसका नाम है एपोफिस। इसका अध्ययन कौन कर रहा है? 4 ऑप्शन है आपके पास, इसरो, स्पेसएक्स, नासा या ये सभी। तो सही जवाब होगा नासा। नासा अध्ययन करेगा कि एपोफिस जो ग्रह है, क्षुद्र ग्रह, वो पृथ्वी के करीब आ रहा है। अगला प्रश्न नंबर 5, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्ष के शासनकाल में कर वृद्धि बढ़कर कितने गुना होने का अनुमान है? अर्थात प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 वर्ष के शासनकाल के दौरान कर वृद्धि जो है, टैक्स वृद्धि, वह कितने गुना होने का अनुमान है? तो इसका सही जवाब होगा 3 गुना। आपके पास 4 ऑप्शन थे, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा 3 गुना। अगला प्रश्न है, हाल ही में उल्फा गुट और किस राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ? 4 ऑप्शन, त्रिपुरा, असम, मणिपुर या इन सभी। तो हाल ही में उल्फा गुट और किस राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ? तो इसका सही जवाब होगा असम राज्य और उल्फा गुट के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। अगला प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किसे महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP नियुक्त किया गया है? तो महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन, रश्मि शुक्ला, उत्कल रंजन, त्रिपुरारी शरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र पुलिस का
नया डीजीपी नियुक्त किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 हमारे पास है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश से आने वाले जिप्सम बोर्ड और टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार की बात नहीं की जा रही है, केंद्र सरकार की बात की जा रही है, किस देश से आने वाले जिप्सम बोर्ड और टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। 4 ऑप्शन, चीन, ओमान, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त दोनों, अर्थात चीन और ओमान दोनों। इन दोनों देशों से आने वाले जिप्सम बोर्ड और टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। हाल ही में रक्षा सचिव ने HAL में एयरो इंजन संबंधित नया डिज़ाइन तथा परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। तो रक्षा सचिव ने नए डिज़ाइन और परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है, मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बेंगलुरु में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए CRAC शांबा जम्बू का उद्घाटन किया। तो CRAC शांबा जम्बू का उद्घाटन किसने किया है। 4 ऑप्शन, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उद्घाटन किया है मनोज सिन्हा जी ने, जो कि जम्मू के वर्तमान में राज्यपाल भी हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में GCC खाड़ी सहयोग परिषद ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया। खाड़ी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किसने किया। 4 ऑप्शन, जापान, दक्षिण कोरिया, अफगानिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दक्षिण कोरिया ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर को बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो यह केंद्र सरकार की योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें 10 साल तक की बालिकाओं के लिए आपका योजना चलाया जाता है। यह डाक विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें वर्तमान में ब्याज दर जो है वह कितना कर दिया गया है, इसकी बात की जा रही है। 4 ऑप्शन, 8.6%, 7%, 9% या 8.2%। तो सही जवाब होगा 8.2%। ब्याज दर सुकन्या समृद्धि योजना में 8.2% कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ये केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने कहाँ की सड़कों के लिए 1170 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 4 ऑप्शन, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा या इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने लद्दाख के लिए, सही जवाब होगा इसका लद्दाख, लद्दाख की सड़कों के लिए 1170 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सड़क और परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। हाल ही में किस राज्य सरकार ने
आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धा पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। आमतौर पर वृद्धा पेंशन की आयु 60 वर्ष होती है, लेकिन किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए यह व्यवस्था लागू की कि वो 50 वर्ष की व्यक्ति को वृद्धा पेंशन दिया जाएगा? तो यह योजना झारखंड की सरकार ने लागू किया है। झारखंड सरकार, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 15 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस देश में सैटेलाइट इंटरनेट प्रौद्योगिकियों के लिए एक प्रायोगिक सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है? 4 ऑप्शन, फ्रांस, चीन, अमेरिका या इन सभी के लिए। तो बात की गई है कि हाल ही में किस देश में सैटेलाइट इंटरनेट प्रौद्योगिकियों के लिए एक प्रायोगिक सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है? 4 ऑप्शन है, फ्रांस, चीन, अमेरिका या इन सभी के लिए। तो सही जवाब होगा चीन। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग 2 जनवरी के संपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। इसी प्रकार से जनवरी माह के सभी करंट अफेयर्स को हम लोग पढ़ेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।